हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दिलीप मोड़े, मैं यूट्यूब चैनल फार्मा ट्रेसिंग को मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्पेंसिंग में जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में जानेंगे। आप सबको शायद पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं एक बात बता दूँ। डिस्पेंसिंग यानी कि जहाँ पर वेयर हाउस का जो मटेरियल आता है, मटेरियल आने के बाद वो डिस्पेंसिंग में जितना अपना रिक्वायरमेंट है, एज पर BMR हो चाहे एज पर BPR हो, उसके हिसाब से क्या होता है, एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले के हिसाब से वो मटेरियल डिस्पेंस करते हैं। जैसे मैं आपको अगर कोई एग्जांपल दूँ कि कोई 500 kg का कोई बैच है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल डोलो 650। ओके, अगर डोलो 650 में मान लीजिए 2 या 3 कंपोजिशन है, जैसे मेन API पैरासीटामोल मान लीजिए, और बाकी की एक्सपेंड 1-2 है, जैसे MCC, माइक्रोक्रिस्टलाइज सेलुलोज हो या स्टार्च हो या इन्हीं अदर, ऐसा है। तो हो सकता है 500 kg में मान लीजिए, हो सकता है ये पे की क्वान्टिटी 200 kg हो या 300 kg हो, और 100 स्टार्च हो और 100 MCC हो। ऐसे कुल मिला के कितना हुआ, API का 300 और इसका मार्च स्टार्च का 100 और MCC का 100, यानी कि 500 kg हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। ओके, अभी इस टाइप से देखिए, उसके बाद कैलकुलेशन अपना कितना है, 500 kg। अब ये मटेरियल जो होता है वेयर हाउस में हो सकता है जो अलग अलग बोरी होती है, यानी कि ये भी क्या हो सकता है 50 kg या 100 kg का माल बाहर से उधर से आ जाए, कहाँ से, कंपनी से जिससे हम API लेते हैं, एक्सीडेंट लेते हैं, उस कंपनी का हो सकता है 80 kg का पॉली मटेरियल हो या 100 kg का। ओके, उनके डिपेंड होता है। तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए डिस्पेंसिंग पर्सन क्या करता है, ऑलरेडी ये जो पूरा मटेरियल है टेस्टेड होते हैं, इम्प्योरिटी वो पूरा चेक किया जाता है और ये अप्रूव्ड फॉर डिस्पेंसिंग, यानी कि ग्रीन लेवल इसके ऊपर होता है अप्रूव्ड। ये मटेरियल बाद में डिस्पेंसिंग में आने के बाद वो क्या करते हैं, जिस बैच को कितना चाहिए, अभी पैरासीटामोल को 300 kg ये चाहिए, तो मान लीजिए 50 kg का एक बैग है, तो क्या करेंगे वो 3 बैग का 150 kg होगा और 3 यानी कि 6 बैग। ओके, 6 बैग क्या करेंगे, वो 6 बैग का मटेरियल बराबर विंग वो करके डिस्पेंस करके बाहर निकाल देंगे। तो निकालते इसमें ये डिस्पेंस में हो सकता है 30 kg का एक बैग बने, नहीं तो 50 kg का बना सकते हो उस उनके हिसाब से, क्योंकि विंग करने में ज़्यादा तकलीफ भी होती है उठाने के लिए बैग, तो ये उनके हिसाब से वो बना देंगे। 30 kg का बना दिए, 30 इंटू 10 इज इक्वल 300, यानी कि 10 बैग बन जाएगा। याद रखिए 30 kg का एक बैग बना दिया तो 10 बैग में 300 kg आया, और AP और उसके बाद एक्सपेंड MCC हो सकता है 4 बैग बना ले 25 kg के, एक 25 ऐसा करके 4, और स्टार्च का भी ऐसे ही। तो देखिए ये हो गया। तब ये होते समय क्या है, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये डिस्पेंसिंग मटेरियल जब वो डिस्पेंस करते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 फ़र्क है। देखिए, कभी आपने शायद न्यू कमर्स के लिए भी बोलता हूँ मैं, उनको तो शायद पता नहीं होगा, लेकिन जो पुराने बंदे हैं जिसने ऑलरेडी काम किया फार्मा इंडस्ट्री में, उनको पता होगा। अगर पता भी नहीं हो तो एक बात मैं बोल देता हूँ, आपने ग्रेजुएशन एरिया का लेआउट और डिस्पेंसिंग बूथ का लेआउट देखा होगा, तो आपको एक पता चलेगा कि ये दोनों का जो लेआउट है वो अलग अलग है। याद रखिए, अगर आप सादी भाषा में अगर बोल दो तो जाली जाली जैसा समझे ना, और ईयर फ्लो ज़्यादा आता है, आवाज़ ज़्यादा आता है राइजर की बाजू में, ये भी देखा होगा आपने कहाँ पर, डिस्पेंसिंग बूथ में। तो इसका मतलब ये होता है मेरे फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, लैमिनार एयर फ्लो होता है। क्या होता है, लैमिनार एयर फ्लो, यानी कि क्या, छत से, यानी कि अपने ऊपर से देखो, ऊपर से हवा ऐसा, ऊपर से हवा आता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये देखो ऊपर से ऐसा हवा आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। तो क्या, एल शेप में मान लीजिए, ऊपर से आ रहा है और ऐसे जा रहा है एल शेप में। तो एल शेप में यानी कि उस टाइप को जो हवा आती है और नीचे से फिल्टर से जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लैमिनार एयर फ्लो। याद रखिए, लैमिनार एयर फ्लो। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, कभी आपके दिमाग में या आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि लैमिनार एयर फ्लो जो है डिस्पेंसिंग में होता है और ग्रेजुएशन में या अदर एरिया में क्यों नहीं। ओके, तो इसका कारण ये है
कि क्या है। तो एक तो क्या है, एपीआई मटेरियल ये होता है, दो तीन उसके, एक तो प्रोडक्ट जो है एपीआई इनहेलेशन ज़्यादा ना हो, क्योंकि एपीआई के साथ कॉन्टैक्ट होता है वो एक्टिव एपीआई होता है, याद रखिए। एक तो जैसे स्कोपिंग करते समय मान लीजिए हमने कर दिया, तो बाकी का ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए एपीआई ना, अपने एसोसिएट को भी उसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। मे भी उसके पीछे का ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि प्रोडक्ट कंटेमिनेट ना हो, समझे ना, ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे उसके कुछ रीज़न्स है। उसके बाद लैमिनार एयर फ्लो होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया। उसके बाद देखिए ऐसा करके वो क्या करते हैं, बैच क्या करते हैं, डिस्पेंस करके बाहर रेडी फॉर ग्रैनुलेशन, यानी कि ग्रैनुलेशन स्टेज पे दिया जाता है। तो बंदा बाद में ग्रैनुलेशन का एलसी होने के बाद वो जाके वो एज पर प्रोसेस जो कुछ भी है वो क्या करते हैं, अपना वो डिस्पेंस हुआ मटेरियल लेके जाके बैच डिस्पेंस करते हैं। तो वो करने से पहले उनको क्या है, एसिप्टिक कंडीशन हो चाहे एरिया कंडीशन हो, एरिया का टेम्परेचर और ये जो पूरा देखना पड़ता है। उसके बाद एलसी यानी कि लाइनक्रेंस प्रोडक्शन का, उसके बाद क्यूए का लेके वो क्या करते हैं, बैच रन करते स्टार्ट कर देते हैं। तो समझिए, ज़्यादा आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ गलत जानकारी भी आपको नहीं जाना चाहिए, याद कि यही मेरा इंटेंशन रहेगा। तो आज की वीडियो में आप इतना ही ध्यान रखिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते समय स्टार्टिंग को वेंडर से माल आता है, वेंडर से माल आने के बाद वेयर हाउस में आता है, वेयर हाउस में आने के बाद क्यूसी वाले उसको माल का टेस्टिंग करते हैं। वो टेस्टिंग क्यों करते हैं कि हो सकता है उसमें इम्प्योरिटी हो सकता है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो मटेरियल में, बहुत सारे कुछ कारण हो सकता है वो प्रोडक्ट मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक दूसरे में कोई पाउडर मिक्स हो सकता है ना, एपीआई में मान लीजिए पैरास्टामोल ऑलरेडी और कोई एपीआई उसमें मिक्स हो, तो ये होता है ना, उसके लिए वो पूरा टेस्टिंग करते हैं। वही मटेरियल है उसकी इम्प्योरिटी के, उसका प्योरिटी के, वो पूरा चेक करके मटेरियल उसके बाद क्या होता है, डिस्पेंसिंग के लिए भेज देते हैं। और डिस्पेंसिंग में जितना अमाउंट का चाहिए बैच के अनुसार हमको एज़ पर वीएमआर बीपीआर वो हम क्या करते हैं, डिस्पेंस करके प्रोडक्शन को यानी कि ग्रेनुलेशन स्टेज के लिए दिया जाता है। ये इतना आपको याद आएगा या समझ में आएगा आई थिंक। अभी देखिए जितना तक आपको समझ में आएगा। उसके बाद ग्रेनुलेशन में अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, वो निर्भर करता है कि वो बीपीआर और बीएमआर के अंदर कौन सा इक्विपमेंट दिया है। अगर हो सकता है, देखो ग्रेनुलेशन के 3 प्रकार होते हैं मान लीजिए देखा जाए तो। एक होते हैं वेट, ड्राई और एक कॉम्पैक्शन। वेट ग्रेनुलेशन यानी कि क्या है, जहाँ पर पानी के साथ या अदर कुछ लिक्विड के साथ बाइंडर बना के बैच प्रोसेस किया जाता है। अब बैच प्रोसेस करने के भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स के साथ वो करेंगे। हो सकता है वो बूस्टर कोटिंग हो सकता है वेट ग्रेनुलेशन के लिए क्या आरएमजी इस्तेमाल करते हो, कभी कभी हो सकता है ये बीडी नहीं तो ये बीपी हो, ऐसा अलग अलग। ओके, जहाँ पर बाइंडर होता है स्टरर में बाइंडिंग करके वो भी एक। उसके बाद डायरेक्ट कंप्रेशन यानी कि क्या होता है, डायरेक्ट बैच डिस्पेंस जो हुआ है उसमें खाली क्या करने का, शिफ्टिंग करने के बाद मिक्सिंग करने का, ब्लेंडिंग करने का, सैंपल करने का और डायरेक्ट बैच कंप्रेशन को देने का, इसको कहते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन। और थर्ड वन होता है ड्राई का होता है, लेकिन क्या होता है, कॉम्प्रेशन करता है, कॉम्पैक्शन यानी कि जो मटेरियल डिस्पेंस किया वो क्या करते हैं, पहला शिफ्टिंग, कभी किसी में शिफ्टिंग होता है ना, तो कभी डायरेक्टली कॉम्पैक्शन ये होता है, डायरेक्ट कॉम्पैक्शन होता है। तो पहले मटेरियल शिफ्टिंग करने के बाद क्या करता है, रोल कॉम्पैक्टर जो है अपने पास कोई गर्टिस का हो या कोई पुराना भी हो, उसमें क्या करता है, हाई प्रेशर रोलर के अंदर पाउडर डाल के उसको प्रेशर दे के फ्लेक्स निकालते हैं, याद रखिए फ्लेक्स। और फ्लेक्स निकलने के बाद उसको उस बाद में शिफ्टिंग स्क्रीनिंग करके बाद में वो मटेरियल जो है कंप्रेशन के लिए रेडी किया जाता है उसको। ये भी एक प्रकार है, याद रखिए। तो ये तीन प्रकार है ग्रैनुल्स फॉर्म करने के और कंप्रेशन पर्पस। बाद में होता है ऐसा कि वो ये जो पूरा मटेरियल है कंप्रेशन में कंप्रेस किया जाता है और टैबलेट बनती है। अगर ये मटेरियल कैप्सूल के लिए हो तो कैप्सूल में जाके कैप्सूल बन जाती है, याद रखिए। और उसके अगला स्टेज होता है टैबलेट बनने के बाद इंस्पेक्शन, जो टैबलेट बनी वो अच्छी तरह से बनी है कि नहीं। और इंस्पेक्शन के लिए कुछ ईमा का कुछ आजकल बहुत हाई वर्जन की कुछ मशीनरी होती है, उसमें कैमरे होते हैं। ओके, डिफेक्ट्स हो, कुछ हो, वेट हो, ओके वेट कम ज़्यादा हो तो वो पूरा थिकनेस पूरा उसमें कैलकुलेट होता है। और उस
स्टैंडर्ड पैरामीटर के बाहर अगर कोई आएगा तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देता है। तो इस टाइप से वो पूरा इंस्पेक्शन हो जाता है, और इंस्पेक्शन होने के बाद अगर उस टैबलेट को कोटिंग दिया गया है तो कोटिंग के लिए चला जाता है, और कोटिंग के बाद और इंस्पेक्शन करते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, याद रखिए। और उसके बाद हो जाता है प्राइमरी पैकिंग। ओके, जैसे हम घर पे स्ट्रिप जो लेके आते हैं उसमें उस टाइप के स्ट्रिप में बन के लास्ट में पैकिंग में पूरा उसको पैक करके डायरेक्ट फिनिश्ड गुड्स यानी कि बाद में वो वेयर हाउस में जाता है, और वेयर हाउस से बाद में मार्केट में पहुंच जाता है। तो ऐसे एक पूरा कंडीशन होता है। इस कंडीशन में आप बोलेंगे कि एक पॉइंट हमारा मिसिंग है कि हर स्टेज पे क्या होता है, सैम्पलिंग होता है, याद रखिए। जैसे ग्रेजुलेशन में सैंपल होता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, यानी कि जो ये पी है पूरा बराबर से फैला है क्या नहीं, ओके बराबर वो है क्या नहीं, उसका ऐसे कैसा है, तो पूरा उसका डिटेल स्टडी होता है। उसके हिसाब से बाद में पर हर स्टेज के बाद अगर ओके स्टेज है उसका, तो अगले स्टेज के लिए हम रिलीज़ कर देते हैं मटेरियल को, याद रखिए। तो कंप्रेशन में भी कुछ टैबलेट्स है कैसा क्या वो उसकी भी हम जानकारी लेते हैं। ओके, उसका थिकनेस, हाइट, वेट बराबर है क्या नहीं, ऐसा। ओके, हर स्टेज पे इंस्पेक्शन करने के बाद मटेरियल क्या होते हैं वेयर हाउस तक पहुंच जाता है मार्केट में रिलीज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ एक छोटी एक तरह का मैंने प्रोसेस फ्लो आपको बता दिया कि डिस्पेंसिंग से लेके फिनिश्ड गुड्स तक, और फिनिश गुड्स से लेके मार्केट तक ये पूरा टैबलेट्स या ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म कैसे बनते हैं। अगर ये प्रोसेस फ्लो आपको मैंने जो कहा है अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।